हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 7 जुलाई 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस भी कवर कराती हूँ, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो का जो PDF है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना सपने तो बहुतों ने देखे होते हैं। तो जब तक हमारे इरादे नहीं मजबूत होंगे, क्योंकि देखिए मंजिल में पहुंचने से पहले आपको बहुत कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत है तो कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आप उनका सामना कर लेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो सपने तो देखें, लेकिन उसके लिए अपने इरादों को भी मजबूत रखें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। विच इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रॉन एट INS देगा इन विशाखापट्टनम हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी। तो विशाखापट्टनम में जो INS देगा है, INS देगा में किस भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन ने अपनी पहली एनिवर्सरी मनाई है। तो सही आंसर है INAS 324 जो है, जो ये इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रॉन है, इसने जो है विशाखापट्टनम में, अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे इसने अपनी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, विशाखापट्टनम में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रॉन 324 जो है, ये इंडिजीनियस ALHM के थर्ड जो हेलीकॉप्टर्स है ना, इससे पूरा इक्विप्ड है। और जो क्रू अब होल्ड्स करता है उसका मोटो क्या है, देखिए, निरुविद्रुत वीर्यवर्त, यानी फेथफुल टेनेशियस फियरलेस। तो ये जो है इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग समिट एंड रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव जो गैदरिंग शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये समिट कहाँ हुआ है, मुंबई शहर में। इस समिट की थीम रही रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर इक्विटेबल सोसाइटी। और ये जो समिट था, इस समिट की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई, याद रखेंगे, जो डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात हमें इसकी थीम भी याद रखनी है। एंड थर्ड, ये समिट हुआ कहाँ पे या मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो मुंबई शहर में। G20 से बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की। तो देखिए, अभी स्टार्टअप 20 शिखर समिट ये हुआ गुरुग्राम हरियाणा में। U20 इंगेजमेंट ग्रुप ऑफ मेरॉल समिट ये हुआ अहमदाबाद में। G20 लेबर इंगेजमेंट का समिट हुआ पटना बिहार में। G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई हैदराबाद में। और साइंस 20 मीटिंग कहाँ हुई, भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान टू क्रिएट डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट इन विच सिटी टू हेल्प सस्टेन द सिमियन पॉपुलेशन एंड रिड्यूस ह्यूमन मंकी कॉन्फ्लिक्ट। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने सिमियन आबादी को बनाए रखने और मानव बंदर संघर्ष को कम करने में मदद करने के लिए, कि जो ह्यूमन और मंकी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको कम करने के लिए एक बंदर वनपुरा यानी मंकी फॉरेस्ट बनाने की योजना बना रही है यूपी गवर्नमेंट। कौन से शहर में देखिए इसको प्लान कर रही है, तो यूपी गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसको बनाने की लखनऊ शहर में, जो कि यूपी की कैपिटल भी है। ये जो वानर वन होंगे, इनको वानर वन नाम दिया जाएगा। इसको 3 कैटेगरी में बनाया जाएगा, नगर निगम, फॉरेस्ट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो है इन्हें 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणियों में ये बनाए जाएंगे। यूपी की कैपिटल लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पे गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो डिपार्टमेंट है इसने भी लॉन्च किया था ऑपरेशन कन्विक्शन। और क्यों ये लॉन्च किया गया था, तो स्टेट में जो माफियाज है, क्रिमिनल्स हैं, उनसे निपटने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया था। यूपी की सरकार ने जो यूपी की जेल है उनको रिफॉर्म होम्स यानी सुधार गृह का नाम दिया। जितने भी ट्रैफिक चालान है 2017 से 2021 तक, उनको कैंसिल करने का डिसीज़न लिया यूपी सरकार के द्वारा।
इसके अलावा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट किया। यूपी की सरकार ने लॉन्च किया ग्लोबल सिटी कैंपेन को। नेक्स्ट याद रखेंगे, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। यूपी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम को भी लॉन्च किया था। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गई उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इन विच स्टेट। तो अमित शाह जी ने किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। तो इसकी आधारशिला कौन से स्टेट में रखी, गुजरात में, और किसके द्वारा रखी गई ये भी याद रखेंगे, अमित शाह ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं। ये जो सैनिक स्कूल है इसे स्टार्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की देश में जो पीपीपी बेस्ड जो 100 नए सैनिक स्कूल शुरू करने की जो अपील है मोदी जी की, उसी के सम्मान में जो है इस पहले सैनिक स्कूल को स्टार्ट किया जाएगा। और ये स्कूल कहाँ पे बनेगा, गुजरात स्टेट में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में ब्लैकबक, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं फ्रेंड्स गुजरात के। गुजरात फ्रेंड्स बात करते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए गुजरात सरकार ने पास किया था एक बिल जिससे कि जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पेपर लीक जो हो जाते हैं उसको रोका जा सके। गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट को शुरू किया गुजरात के केवड़िया में। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, गुजरात की सरकार के द्वारा ही बालिका पंचायत की यहाँ पे शुरुआत हुई थी और पहला स्टेट बना था। गुजरात के गवर्नमेंट के द्वारा गो ग्रीन स्कीम शुरू की गई थी। गुजरात सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम चेंज करके क्या रखा था, कमलम फ्रूट। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स गुजरात स्टेट से। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट और यूटी हैज़ रेज्ड द एज ऑफ superannuation for university professors from 62 to 65 years recently। तो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति है, जब वो रिटायर होते हैं तो उसकी एज पहले थी 62, लेकिन उसे बढ़ाकर 65 वर्ष किस राज्य या यूटी के द्वारा की गई, तो ऐसा किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उनके रिटायरमेंट एज को इंक्रीज़ किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, देखिए तो देखिए उनकी जो एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का उसको और थोड़ा सा लंबा समय तक मतलब उनका एक्सपीरियंस और भी बड़ा हो सके, एकेडमिक लैंडस्केप में उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा और लंबा होए, उसकी इसी पर्पज़ से जो है सरकार ने इस डिसीज़न को लिया है। जम्मू कश्मीर की बात करें फ्रेंड्स तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर इस टाइम पे यूनियन टेरिटरी है और मनोज सिन्हा जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब बात करें जम्मू कश्मीर से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी यहाँ पे देखिए सिंथन स्नो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। जम्मू कश्मीर की सरकार ने लॉन्च किया किसान संपर्क अभियान को। जम्मू कश्मीर सरकार ने इंटरनेशनल वुमेंस डे पे प्लांटेशन ड्राइव को लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने नॉर्थ इंडिया का पहला जो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है इसे जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम दिया अवसर। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई J&K से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू टेक स्ट्रिंजेंट मेजर्स अगेंस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक by introducing a bill in the upcoming assembly session। कौन सी राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश करके भर्ती परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ बड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। कि जो पेपर लीक्स हो जाते हैं देखिए एग्ज़ाम्स में, उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग जो है वो कदम लिए जाएंगे अगर कभी ऐसा होता है। तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कौन सी गवर्नमेंट,
राजस्थान गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य यही है कि जो मेल प्रैक्टिसेस है यानी कदाचार है उसको ख़त्म करना और जितने भी एस्पिरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको उनके जो उनका फील्ड है उस फील्ड में उनको समान अवसर के लिए तैयार करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अगर कोई ऐसा फिर भी करता है देखिए तो उसको 10 साल तक 10 साल से लेके उम्र कैद तक की उसको सज़ा हो सकती है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। सीएम है अशोक गहलोत। गवर्नर है कालराज मिश्रा। लोकसभा सीटें हैं 25। राज्यसभा सीटें हैं 10। नेशनल पार्क्स में इंपॉर्टेंट है मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादी घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम्स में देखिए एक है बिलासपुर डैम जो कि बनास रिवर पे है, माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है, राणा प्रताप सागर डैम है चंबल रिवर पे और जवाई डैम है जवाई रिवर पे। अब बात करें राजस्थान से कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो राजस्थान की सरकार ने PCTS मोबाइल एप्लीकेशन को लेके आए ताकि हेल्थ केयर को और भी बेटर किया जा सके। राजस्थान स्टेट पहला बना स्टेट जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो मानगढ़ धाम है इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया। राजस्थान की सरकार ने मिशन निर्यातक बानों को लॉन्च किया। इसके अलावा राजस्थान की सरकार ने प्रशासन गांव के संग कैंपेन जो है इसे लॉन्च किया है। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गई राजस्थान से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ कैंपेन अंडर रोड सेफ्टी फोर्टनाइट फ्रॉम 17 to 31 जुलाई टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल। तो यातायात नियमों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 से 31 जुलाई तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत एक अभियान आयोजित करने का निर्णय किसने लिया है? तो ये निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका उद्देश्य यही है देखिए कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी संख्या को कम करना और पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करना। क्योंकि देखिए जब हम ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं तो कई बार देखेंगे आप गलत लोग चला रहे होते हैं तो उससे क्या होता है रोड एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों को समझाना कि किस तरीके से हमें फॉलो करनी चाहिए ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च अ माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन जिससे नाम दिया है थ्रेड्स। तो थ्रेड नाम से एक माइक्रो ब्लॉगिंग जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च करने की योजना बना रहा है कौन सी कंपनी? मेटा। फेसबुक का ही नया नाम है, आपको याद होगा, मेटा। तो थ्रेड इंस्टाग्राम का टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन एप्लीकेशन होगा और ये यूज़र्स को अलाउ करेगा टू फॉलो द अकाउंट दे फॉलो ऑन दी फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। यानी जो फ़ोटो फॉलो किए जाने वाले जो अकाउंट्स होंगे उनको फॉलो करनी और समान जो सेम यूज़र नेम भी रखने की जो है उनको जो है अनुमति देगा, उनको अलाउ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a chairman of senior men's selection committee by the BCCI। तो BCCI के द्वारा सीनियर पुरुष चयन कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा अजीत अगरकर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो वन लाइनर में इनका नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर 2022-23। 22-23 के लिए AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? आंसर इज लालियानजुलाला चांगते। तो ये फ्रेंड्स इंडियन फुटबॉल टीम के मिडफील्डर हैं और इनको AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। इसी में ध्यान रखेंगे वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मनाइशा कल्याण जो है इन्हें अब चुना गया। AIFF मेंस कोच ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है क्लिफोर्ड मिरांडा को। AIFF वुमेंस कोच ऑफ द ईयर के लिए चुना गया प्रिया पार्थी वलप्पिल को। AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है आकाश मिश्रा को और वुमेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है शिलजी शाजी को। तो यहाँ से देखिए कोई सा भी पूछ सकते हैं, तो हमें
सभी पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक जीके के करंट अफेयर्स के कंप्लीट। अब हम कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। माउंट एटना, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन डैश। विश्व के जो सक्रिय देखिए ज्वालामुखी है उसमें से एक माउंट एटना भी है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एटना जो है ये कहाँ लोकेटेड है फ्रेंड्स? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है कौन सा? आर्कटिक ओशियन। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है पूरे वर्ल्ड का, तो वो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ ट्यूलिप्स? किस देश को ट्यूलिप की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो लैंड ऑफ ट्यूलिप्स जो है ये कहा जाता है फ्रेंड्स नीदरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान? तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ माउंटेन्स के नाम दिख रहे हैं, तो इनमें से बताना है कि जापान का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स माउंट फूजी। अब बात अगर हम बाकी माउंटेन्स की करें, ये सभी वे जापान में ही लोकेटेड हैं, लेकिन सबसे जो जापान का हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट फूजी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जापान। तो ये आपने देखा होगा अक्सर ऐसे क्वेश्चन हैं जो होते तो बहुत इजी और हमारे एग्जाम में भी आ जाते हैं, लेकिन कई बार इसमें हम कंफ्यूज भी होते हैं, तो इन सभी को रिवाइज करते रहें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिवीजन क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप 2023 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? भारत ने किस देश को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप जीती? तो इसमें भारत ने डिफीट किया है कुवैत को, और 14 एडिशन हो चुके हैं इसकी, और ये भारत का 9th एडिशन यानी 9th भारत की जीत थी। विच स्टेट हैज़ वॉन द 6th यूथ वुमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? और ये हुई भोपाल मध्य प्रदेश में, तो ये जीती है हरियाणा ने। हरियाणा ने जो है इसमें टोटल 13 मेडल्स जीते। नेक्स्ट, देवदत्त चंद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो देवदत्त चंद जो है फ्रेंड्स ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए। Who has been appointed the new Chief Financial Officer of the State Bank of India? SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज कामेश्वर कोडवंती। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल सर्विस अंडर द प्रोजेक्ट वेव इनिशिएटिव? तो इसे लॉन्च किया है किसने? इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ $1.5 बिलियन इन फाइनेंसिंग टू एक्सीलरेट इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी? तो ये अप्रूवल किसने दिया है? आंसर इज वर्ल्ड बैंक। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन पुट्टुपर्ती, आंध्र प्रदेश वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन दिस ही हैज़ नेम्ड अमृत काल एज डैश। तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अमृत काल को क्या नाम दिया? तो उन्होंने इसे नाम दिया कर्तव्य काल। विच सिटीज पुलिस हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ ड्रोन पुलिस यूनिट टू एसिस्ट कॉप्स इन एरियल सर्विलेंस? हवाई निगरानी में पुलिस की सहायता के लिए ड्रोन पुलिस यूनिट किसने स्थापित की है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। Which space company has launched the European Space Telescope Euclid to explore the dark universe? तो इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने। तो कंप्लीट होते हैं हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर पाया जाता है, और बोमडिला पास कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर हैं। आज के हमारे कमेंट हैं भावना सिंह राठौर एंड खुशबू सिंह। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन की। तो इनके आंसर भी आप हमें बता दीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन देखिए है,
पेट्री ओरपा अभी रिसेंटली किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। सेकंड क्वेश्चन, क्यारिकोस मित्सोटाकिस ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। तो दोनों ही अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं, तो आप सभी को याद भी ज़रूर होगा। तो आप लोग इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी के साथ हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स, पढ़ाई करें, मेहनत करें और अपने इरादे को मजबूत ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।